तो दोस्तों आज 24 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक नए नियम, एक नए कानून की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई अब पीने वाले पानी की बर्बादी करेगा तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उसको 5 साल की सजा भी हो सकती है। तो पानी की बर्बादी पर सरकार की तरफ से ये कौन सा भयंकर नियम आया है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। कल 25 अक्टूबर 2020 को सुबह 11 बजे एक बार फिर से पीएम मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे मन की बात कार्यक्रम के जरिए। कल एक बार फिर से पूरे देश के लिए बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं। तो पीएम मोदी कल के होने वाले संबोधन में क्या बातें कर सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में प्याज को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्याज के दाम प्रति किलो 100 रुपए से भी ऊपर जा सकते हैं। प्याज को लेकर जो ताजा अपडेट आया है सरकार की तरफ से, अभी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक खबर आई है कि दशहरा पर रावण जलाया तो होगी एफआईआर। श्री कृष्ण के मथुरा में बनेगा रावण महाराज का मंदिर। जी हां, जिस रावण का वध राम जी ने किया था, यहां पर उसी रावण की बात हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये खबर आई है कि दशहरा पर रावण जलाया तो होगी एफआईआर और अब श्री कृष्ण के मथुरा में रावण महाराज का एक मंदिर बनने वाला है। तो ये रावण को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, पूरा मामला आखिर क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को हार्ट अटैक आया है और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कपिल देव की सेहत से जुड़ा भी ताजा अपडेट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें सरकार के एक और नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है, जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए 25,000 रुपए या 15,000 रुपए या 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। इसके लिए बस आपको सरकार के एक डिपार्टमेंट के लिए छोटा सा काम करना होगा। तो घर बैठे बिठाए आप ये पैसे कैसे फ्री में पा सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है, साथ ही में जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आपको बता दें कि एक बार फिर से चाइना का एक बड़ा ऐप बैन होने वाला है। तो वो ऐप कौन सा है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में जो भी लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। अच्छी बात यह है कि ये बड़ी खबर सभी नौकरी करने वालों को फायदा देगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अभी हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 77,97,749 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,17,748 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की कुल संख्या 69,88,102 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 6,90,599 हो गई है। चीनी बीमारी का ये ताजा अपडेट 23 अक्टूबर 2020 लगभग रात 10 बजे तक का है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगले 20 साल तक होता रहेगा चीनी बीमारी का संक्रमण, वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम का है दावा। जी हाँ, चीनी बीमारी का संक्रमण देश और दुनिया में बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के लोगों को चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा का इंतजार है। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच दुनिया की एक बड़ी वैक्सीन निर्माता भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि चीनी बीमारी की ये जो महामारी है वो जल्द खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि इसका संक्रमण अगले 20 साल तक होता रहेगा और तब तक चीनी बीमारी के वैक्सीन के यानी कि इसकी दवा की जरूरत पड़ती रहेगी। दोस्तों ये बयान इसलिए ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि ये बात उस कंपनी ने कही है जो कि खुद चीनी बीमारी की दवा बना रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए सावधान, पानी की बर्बादी करने पर अब होगी 5 साल की सजा और देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। आ गया है नया कानून। जी हाँ, देश में पानी की बर्बादी करने वालों को अब सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल अब कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक जो पीने वाला पानी होगा, आप उसे दूसरे काम के लिए जैसे कि गाड़ी धोना या पार्क में पानी देना वगैरह आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पीने वाला पानी है वो सिर्फ पीने के काम आना चाहिए। ताजा जानकारी के मुताबिक ये निर्देश CGWA ने दिए हैं, यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने। इस अथॉरिटी के नए निर्देश के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति पीने वाले पानी की बर्बादी करता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसको 5 साल की जेल भी हो सकती है। तो अब पीने वाले पानी के मामले में सावधान रहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कल 25 अक्टूबर 2020 को पूरे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम
कार्यक्रम के जरिए। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के हर आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपनी बहुत सारी बातें पूरे देश के साथ साझा करते हैं। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 25 अक्टूबर 2020 को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे। एक अनुमान के मुताबिक पीएम मोदी कल के संबोधन में चीनी बीमारी को लेकर, इसके अलावा अनलॉक को लेकर बातें कर सकते हैं। इसके अलावा भी पीएम मोदी देश में जो भी चीजें चल रही हैं उस पर भी बातें कर सकते हैं। पीएम मोदी का ये संबोधन आप कहां पर देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, अभी हम आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी बताएंगे। लेकिन आइए इससे पहले जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महंगी प्याज पर लगाम लगाने को सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब बाजार में ऐसे बिकेगी प्याज। जी हाँ, देश में बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने प्याज पर स्टॉक लिमिट नियम लागू कर दिया है। थोक विक्रेता अब सिर्फ 25 मीट्रिक टन प्याज अपने पास स्टॉक रख सकते हैं, जबकि जो खुदरा व्यापारी हैं वो लोग मात्र 2 मीट्रिक टन प्याज अपने पास स्टॉक रख सकते हैं। आपको बता दें, जब भी किसी सब्जी की या किसी भी चीज की कमी होती है तो बहुत सारे ऐसे विक्रेता होते हैं, दुकान वाले होते हैं या थोक विक्रेता होते हैं, तो वो लोग अपने पास ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जमा करके रखते हैं ताकि आने वाले दिनों में उसे और ज्यादा महंगा करके बेचा जाए। तो इसीलिए सरकार स्टॉक की लिमिट तय कर देती है। आपको बता दें, 1 मीट्रिक टन 1000 किलो होता है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्याज की कीमतें काबू करने के लिए विदेश से प्याज मंगाई जाएंगी। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में प्याज की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो के भी पार पहुंच गई हैं, यानी कि 1 किलो प्याज के लिए 100 रुपए से भी ज्यादा देना पड़ रहा है। हमारी आपको यही सलाह है कि आप अभी थोड़ा बहुत प्याज अपने पास स्टॉक कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दशहरा पर रावण जलाया तो होगी FIR। श्री कृष्ण के मथुरा में बनेगा रावण महाराज का मंदिर। जी हाँ, दशहरा पर रावण का पुतला जलाया तो FIR दर्ज हो सकती है। अगर FIR के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये मामला कोर्ट में जा सकता है। दोस्तों, ये कहना था एडवोकेट ओमवीर सारस्वत का। उनका कहना है कि रावण महाराज का पुतला जलाए जाने से हमारी आस्था को आहत होती है, यानी कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। हम रावण की पूजा करते हैं। उनके इस ऐलान से पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया था। बातचीत के बाद ओमवीर FIR दर्ज कराने की बात पर तो मान गए, लेकिन रावण जलाए जाने का विरोध अभी भी जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक मथुरा के रहने वाले एडवोकेट ओमवीर सारस्वत का कहना है कि हम लोग रावण महाराज के गोत्र से हैं। इसी आस्था के चलते हम उनकी पूजा करते हैं। वो एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन कुछ लोग कुप्रथा के चलते हर साल रावण महाराज का पुतला दहन करते हैं। लेकिन पुतला दहन करने से क्या होता है और इसके पीछे का मकसद क्या है, जब लोगों से इसके बारे में पूछा जाता है तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता, एडवोकेट ओमवीर के मुताबिक। इसलिए हमने FIR दर्ज करने का फैसला लिया था। ओमवीर सारस्वत ने यह भी बताया है कि हम जल्द ही यमुना किनारे पर रावण महाराज के मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं। बेशक ये मंदिर छोटी सी जगह पर होगा, लेकिन रोज रावण महाराज की पूजा होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर उसी रावण की बात हो रही है जिसका वध खुद राम जी ने किया था। ओमवीर सारस्वत ने कहा कि ये एक शुरुआत होगी, इसके लिए लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा। ओमवीर के मुताबिक मथुरा में रावण महाराज को मानने वालों की संख्या हजारों में है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करने से पहले आज का जो हमारा बड़ा सवाल है, जो बड़ा सर्वे है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दशहरे पर रावण के पुतले को जलाया जाना चाहिए या नहीं जलाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो लोग रावण की पूजा करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, आपकी पर्सनल राय क्या है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये आस्था की बात है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को आया हार्ट अटैक, दिल्ली के हॉस्पिटल में है एडमिट। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। 61 वर्षीय कपिल देव को बीते रोज अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के फोर्टिस एक्सोट हार्ट इंस्टीट्यूट लाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने बताया है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और 1-2 दिन के बाद उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। बहुत सारे दिग्गज अभिनेता, इसके अलावा बड़े बड़े लोग कपिल देव के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो कपिल देव के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीन का बहिष्कार हुआ बेअसर। भारत में 76% मोबाइल बाजार पर है चीनी कंपनियों का कब्जा। जी हाँ, कुछ दिन पहले तक भारत में चीन समेत चाइनीज कंपनियों के प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात हो रही थी। कई लोगों ने सीमा के विवाद के बाद चाइनीज कंपनियों के टीवी को तोड़कर विरोध भी जतलाया था, लेकिन तीसरी तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में चीन का बहिष्कार पूरी तरीके से बेअसर रहा है। मार्केट रिसर्च फर्म कैनालाइज की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बीमारी और बहिष्कार के बावजूद स्मार्टफोन की बिक्री पिछले साल के मुकाबले में इस साल 8% ज्यादा हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सितंबर 2020 में खत्म हुई तिमाही तक करीब 5 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई है। साथ ही ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले किसी भी 3 महीने में इतनी ज्यादा फोन की बिक्री नहीं हुई थी। तो जो अभी से पहले एक बात चल रही थी कि चाइना के सामान का बहिष्कार करना है, चाइना के सामान नहीं खरीदने हैं, तो ये पूरी तरीके से बेअसर रहा है, क्योंकि भारत में 76% मोबाइल बाजार पर चाइनीज कंपनियों का कब्जा है।
है। दोस्तों ये बात हम माने या ना माने कि सिर्फ बोलने से चाइना का बाइकाट नहीं होने वाला, हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से चाइना का बहिष्कार करना होगा, क्योंकि सिर्फ मैसेज कर देने से, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लिख देने से चाइना का बहिष्कार नहीं होने वाला। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर आ गया है एक और नया कॉन्टेस्ट, जिसके तहत आपको मिल सकते हैं घर बैठे बिठाए 25,000 रुपए तक। जी हाँ, भारत सरकार की वेबसाइट यानी कि mygov.in पर एक बार फिर से एक नया कॉन्टेस्ट आया है, जिसका नाम है डिजाइन कंपटीशन फॉर के राइट वेबसाइट लैंडिंग पेज। दोस्तों इस वाले कॉन्टेस्ट में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जिन लोगों को वेबसाइट वगैरह बनाने आता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन का डिजाइन बनाना है फॉर लैंडिंग पेज के लिए। ताजा जानकारी के मुताबिक कंपटीशन डिजाइन के लिए 3 प्राइज सेट किए गए हैं। पहला प्राइज होगा 25,000 रुपए का, वहीं दूसरा प्राइज होगा 15,000 रुपए का, वहीं तीसरा प्राइज होगा 10,000 रुपए का। जिसका डिजाइन जितना अच्छा होगा तो उसे प्राइज मनी उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों इस कॉन्टेस्ट में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, हिस्सा लेने के लिए सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है और इस वाले कॉन्टेस्ट की अधिक जानकारी और क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं आज की और भी बड़ी खबरें, क्योंकि महत्वपूर्ण खबरें अभी भी बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी का असर, अत्यंत गरीबी की चपेट में आ जाएंगे 15 से 17.5 करोड़ लोग। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि चीनी बीमारी महामारी के कारण घोर गरीबी में रहने वाले लोगों में इजाफा होगा। अत्यधिक गरीबी और मानव अधिकारों के मामलों के विशेष दूत ओलिवियर डी शटर ने कहा है कि चीनी बीमारी महामारी के कारण 15 से 17.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। यानी कि चीनी बीमारी के कारण इतने सारे लोग इतना ज्यादा गरीब हो जाएंगे कि इन लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप में आ गया कमाल का अपडेट, फालतू मैसेज करने वालों की बोलती होगी हमेशा के लिए बंद। जी हाँ, व्हाट्सएप ने एक लंबे इंतजार के बाद बड़े काम का फीचर जारी कर दिया है। व्हाट्सएप के नए अपडेट में ऑलवेज म्यूट का फीचर मिला है। इस फीचर के जरिए आप उन लोगों को हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हैं जो फालतू के मैसेज भेजकर आपको परेशान करते हैं। व्हाट्सएप का ऑलवेज म्यूट फीचर ग्रुप पर और किसी खास नंबर पर दोनों ही पर काम करेगा। आप नहीं चाहते कि आपको किसी ग्रुप के मैसेज आए या किसी व्यक्ति के मैसेज आए तो आप उसको हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक जब आप किसी नंबर पर या किसी नाम पर क्लिक करेंगे तो ऊपर 3 डॉट आ जाएगा और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक म्यूट का विकल्प दिखाई देगा। आप उसी पर क्लिक करके किसी को 8 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए या हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्नैक वीडियो ऐप पर भी जल्द लग सकता है बैन, चल रही है एक्शन की तैयारी। जी हाँ, भारत सरकार ने इस साल करीब 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाए, जिनमें टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। प्रतिबंध के बाद चाइनीज ऐप के कुछ लाइट वर्जन भारत में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे ऐप हैं जिन्हें नाम बदलकर भारत में लॉन्च कर दिया गया है और गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे ऐप काफी ज्यादा वायरल भी हो गए हैं। इन्हीं में से एक ऐप का नाम है स्नैक वीडियो, जिसे बैन हो चुके कवाई का एक नया अवतार माना जा रहा है। आपको बता दें सरकार ने एक कवाई ऐप को भी बैन कर दिया था, जो कि चाइना का ऐप था लगभग टिकटॉक जैसा। तो अब एक और ऐप आया है स्नैक वीडियो के नाम से, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये भी ऐप चाइना का है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसको भी बैन किया जा सकता है, इसकी तैयारी चल रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 24 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 24 अक्टूबर 2020 को नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, दक्षिणी असम में और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही में यहाँ पर तूफानी हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, यानी कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 24 अक्टूबर 2020 को तटीय कर्नाटका में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में, साथ ही में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण में, गोवा में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गंगी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, पूर्व उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्राइवेट नौकरी करने वाले भी उठा सकते हैं इस सरकारी योजना का लाभ। होगा मुफ्त में इलाज और मिलेगी पेंशन और मिल सकते हैं नगद में पैसे भी। जी हाँ, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने निजी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी कि ESIS उपलब्ध करा रखी है। इस योजना का फायदा उन प्राइवेट नौकरी वालों को मिल सकता है जिनकी सैलरी 21,000 रुपए से कम है, लेकिन अगर कोई विकलांग है तो उसकी सैलरी 25,000 रुपए तक हो सकती है। योजना के तहत निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्राइवेट नौकरी करने वाले जो भी कर्मचारी हैं तो राज्य बीमा योजना के तहत आपको हेल्थ कवर और अस्पताल में मुफ्त इलाज से लेकर फैमिली पेंशन तक का लाभ मिलता है। साथ ही में खास परिस्थितियों में आपको नगद पैसे भी मिल सकते हैं इस योजना के तहत। तो सरकार की ये कौन सी योजना है सरकारी कर्मचारियों के लिए जिसका फायदा प्राइवेट नौकरी करने वाले भी उठा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा खास मौके पर नगद पैसे भी ले सकते हैं। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वाले योजना की अधिक जानकारी प्राप्त
प्राप्त कर पाएंगे। इस योजना में आप कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप पीएम मोदी का जो संबोधन होने वाला है कल 25 अक्टूबर 2020 को मन की बात कार्यक्रम के जरिए, तो आप उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही में आप ये भी जान पाएंगे कि आप पीएम मोदी के संबोधन को कैसे सुन सकते हैं लाइव। इसके अलावा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा जिसके तहत आप जान पाएंगे कि भारत सरकार की वेबसाइट पर जो एक नया कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसके तहत आपको 25,000 रुपए, 15,000 रुपए या 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। तो इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, इसकी अधिक जानकारी क्या है, इसके लिए आपको सरकार की कौन सी वेबसाइट पर जाना है, ये टोटल जानकारी आपको इस तीसरे लिंक से मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो फोन के लिए लॉन्च हुआ जियो क्रिकेट ऐप, मिलेगा पल पल का अपडेट। जी हाँ, रिलायंस जियो ने अपने जियो यूजर के लिए एक क्रिकेट ऐप लॉन्च किया है। जियो फोन के लिए लॉन्च किए गए इस ऐप को जियो क्रिकेट का नाम दिया गया है। जियो क्रिकेट ऐप पर जियो फोन यूजर को लाइव स्कोर, मैच अपडेट और क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही में क्रिकेट से जुड़े वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो जो भी जियो फोन चलाने वाले यूजर हैं तो वो लोग जियो क्रिकेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर में जाकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कर्नाटक सरकार का ऐलान, 17 नवंबर से खुलेंगी डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कॉलेज। साथ ही में इन राज्यों ने भी की है तैयारी। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से सभी डिग्री डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने का फैसला किया है। राज्य में शिक्षा संस्था चीनी बीमारी की वजह से बंद चल रहे थे। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने दी है। कर्नाटक के अलावा और राज्यों ने भी अपने उच्च शिक्षा संस्थानों को फिर से खोलने पर विचार किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक 2 नवंबर से दिल्ली के JNU को खोला जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यानी कि JNU ने ये ऐलान किया है कि 2 नवंबर से कई फेजों में यूनिवर्सिटी को खोलने की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले डे स्कॉलर और फाइनल ईयर PhD के स्टूडेंट को आने को कहा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि असम में भी 2 नवंबर से खुलने वाले हैं कॉलेज। ताजा जानकारी के मुताबिक असम के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि 2 नवंबर से राज्य में कॉलेज खुल जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हीं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को कॉलेज आने की अनुमति होगी जिन्हें रिसर्च या लैब वर्क की जरूरत होगी। साथ ही में आपको बता दें कि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उम्मीद जताई है कि दिवाली के बाद राज्य में डिग्री कॉलेज खोले जा सकते हैं। वैसे राज्य पहले ही 2 नवंबर से स्कूल खोलने का ऐलान कर चुकी है, यानी कि उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने में गिरावट लेकिन चांदी में आई तेजी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ है। सोने के दाम पर 75 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 51,069 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो इस दौरान चांदी पर 121 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, यानी कि चांदी महंगा हुआ है। इस महंगाई के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 62,933 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज से शुरू हुई फ्लिपकार्ट की दशहरा सेल। इन 5 स्मार्टफोन पर मिलेंगे आकर्षक डील्स। जी हाँ, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल ने खत्म होने के साथ ही एक दमदार रिकॉर्ड बनाया है। अगर आप इस सेल में दिए गए आकर्षक ऑफर का फायदा नहीं ले पाए हैं तो चिंता न करें। फ्लिपकार्ट की एक और सेल चल रही है दशहरा के नाम से, जो कि 22 अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुकी है, जो कि आने वाले कुछ दिनों तक चलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक दशहरा सेल में आपको कई सारे स्मार्टफोन पर बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाले हैं। फ्लिपकार्ट दशहरा की बिक्री 28 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रही है, यानी कि लगभग 4 दिन अभी ये सेल चलेगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि दशहरा की बिक्री में आपको कौन कौन से स्मार्टफोन पर कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मिलेगी बिजली। पीएम मोदी करेंगे इस योजना की शुरुआत। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को यानी कि 24 अक्टूबर को अपने गृह राज्य गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से हाल ही में किसानों के सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बिजली की सप्लाई दी जाएगी, ताकि वो लोग बिल्कुल आराम से खेती कर पाएं। लेकिन फिलहाल ये सुविधा पीएम मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात में होगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधाएं पूरे देश के किसानों के लिए आनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपीआई से पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी कट गया है पैसा, तो आप तुरंत कर सकते हैं ये काम। जी हाँ, हम तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल होती दुनिया में पैसों का लेन देन भी तेजी से डिजिटल हो रहा है। हमें कोई सामान लेना हो या किसी को पैसे भेजने हो या किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने हो, तो अभी ज्यादातर हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यूपीआई के इस्तेमाल के लिए फोन पे का, गूगल पे का, अमेजोन पे का, भारत पे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं उसके बैंक में, लेकिन हमारे बैंक से पैसे कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले के बैंक में पैसा नहीं पहुंचता। लेकिन अक्सर बार ऐसा होता है कि हमारे कटे हुए पैसे तुरंत या कुछ देर बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैसे वापस आते ही नहीं है और कितना वक्त ऐसे ट्रांजैक्शन को बीत जाता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक तरीका अपना सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आप यूपीआई ऐप में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। रेज डिस्प्यूट पर आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। फिर आपका पैसा, ऐसी उम्मीद है कि जल्दी वापस मिल जाएगा।
बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो छोटी पूंजी में शुरू करें हर घर में डिमांड वाला ये बिजनेस, कर सकते हैं बम्पर कमाई। जी हाँ, देश भर में फैले चीनी बीमारी के संकट के बीच कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों का बिजनेस बंद हो गया है। लेकिन ऐसे समय में आप पैसा कमाने के लिए ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसकी डिमांड हर घर में हो। यानी आप कोई ऐसा बिजनेस करें, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं या कोई ऐसी सर्विस दें जिसकी जरूरत हर घर में पड़ती हो। आपको बता दें, इसी को लेकर एक ताजा आर्टिकल आया है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि आप एक ऐसा बिजनेस कर सकते हैं बहुत कम पैसे लगाकर, जिसकी डिमांड हर घर में है और आप इस बिजनेस की मदद से हर महीने हजारों यहाँ तक के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर मैं बहुत जल्दी में बिजनेस के बारे में बता दूंगा तो शायद ये आपको अच्छा नहीं लगेगा और शायद ये सही से समझ में भी नहीं आएगा। आपको बता दें, इसमें अच्छी बात यह है कि जो बिजनेस का मॉडल है तो उसमें आपकी मदद सरकार भी करेगी। सरकार की एक मुद्रा योजना है तो उसके तहत आपको बिल्कुल आसानी से अपने बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत लोन भी मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लाइट बुक करने पर सिर्फ 99 रुपए में ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह। आइए बताएं ये ताजा जानकारी। जी हाँ, घरेलू एयरलाइन कंपनी गो एयर और इंडिगो अपने कस्टमर के लिए खास ऑफर लाई है। इसमें अगर आप गो एयर की फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो आपके पास सिर्फ 99 रुपए में देश के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से कंसल्टेंसी लेने का ऑफर मिल सकता है। यानी कि आप टिकट बुक करने के साथ मात्र 99 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो आप देश के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से बात कर पाएंगे। आपको किसी चीज के बारे में पूछना है या आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई सलाह लेनी है तो आप देश के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से ये सलाह ले पाएंगे मात्र 99 रुपए में। वहीं ये काम आपका इंडिगो एयरलाइन में 200 रुपए में होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको एम फाइन ऐप नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा या एम फाइन की वेबसाइट पर जाना होगा। अधिक जानकारी आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। कई दिनों से दाम चल रहे हैं स्थिर। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दामों में कई दिनों से बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी कि पेट्रोल डीजल अपने पुराने दाम पर बिक रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल आपको 70 रुपए 46 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो आप सर्च बार में पेट्रोल प्राइस लिखकर अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख सकते हैं, या आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको वहां पर डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो माइक्रोमैक्स की इन सीरीज 3 नवंबर को होगी लॉन्च, चीनी कम करेगा दिया है स्लोगन। जी हाँ, माइक्रोमैक्स ने हाल ही में कहा था कि वो नए ब्रांड के साथ IN यानी कि इन के तहत भारतीय स्मार्टफोन बाजार में वापसी करने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक माइक्रोमैक्स के CEO और को फाउंडर राहुल शर्मा ने हाल ही में एक वीडियो जारी करते हुए मोबाइल बाजार में वापसी करने की बात कही थी। राहुल शर्मा ने कहा था कि वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन राहुल शर्मा का ये भी कहना था कि उन्हें अपने देश भारत में ही दूसरी कंपनियों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, यानी कि चाइना की कंपनियों ने। लेकिन आपको बता दें, माइक्रोमैक्स कंपनी एक बार फिर से वापसी कर रही है, लेकिन ये नए ब्रांड इन नाम के साथ आएगी, यानी कि IN के साथ। ताजा जानकारी के मुताबिक माइक्रोमैक्स इन सीरीज के स्मार्टफोन को 3 नवंबर को लॉन्च करेगी। साथ ही में आपको बता दें कि अभी माइक्रोमैक्स की तरफ से ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक स्लोगन दिया गया है कि आओ करें चीनी कम। यहाँ पर बात हो रही है चाइना के मोबाइल फोन कंपनियों की। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि 75% से ज्यादा मोबाइल बाजार में कब्जा अभी चाइना के कंपनियों का है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में iPhone 12 की प्री बुकिंग हुई शुरू। ये ऑफर पाने के लिए आपको अपनाना होगा ये तरीका। जी हाँ, इस महीने की शुरुआत में लॉन्च किया गया नया एप्पल आईफोन यानी कि iPhone 12 की प्री बुकिंग शुरू हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस साल iPhone 12 के 4 मॉडल लॉन्च किए गए थे, लेकिन प्री बुकिंग के लिए अभी iPhone 12 और iPhone 12 Pro ही उपलब्ध करवाया गया है। आपको बता दें, इसमें एक ऑफर चल रहा है। ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 6000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास डेबिट कार्ड है यानी कि ATM कार्ड है तो आपको 1500 रुपए का कैशबैक मिलेगा, यानी कि डिस्काउंट मिलेगा। iPhone 12 के कौन कौन से मॉडल या वेरिएंट कितने रुपए में आएंगे उसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी प्री बुकिंग करना चाहते हैं, इसे खरीदना चाहते हैं तो आईफोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Huawei Mate 40 और Huawei Mate 40 Pro Plus फोन हुए हैं लॉन्च। जी हाँ, Huawei ने ग्लोबल मार्केट में अपने 3 नए स्मार्टफोन Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro Plus को लॉन्च कर दिया है। Huawei Mate 40 सीरीज में कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है और कैमरा सेटअप एक सर्कुलर रिंग में दिया गया है। फोन देखने में बड़ा ही जानदार है, लेकिन ये फोन आपको थोड़ा थोड़ा सैमसंग की याद भी दिला सकता है। फोन की लॉन्चिंग ऐसे फिलहाल भारत में नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ये भारत में आ जाएगा। तो कौन से वेरिएंट की कितनी कीमत है, इसमें क्या क्या फीचर हैं, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इस फोन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएं और लगभग इसके सभी फीचर जान पाएं। अगर मैं एक एक करके सभी फीचर बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।